नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कहते हैं कि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जब समय का पहिया घूमता है तो तकलीफ बहुत होती है। अपने कर्मों का फल इंसान को भुगतना ही पड़ता है, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमले का मामला खूब चर्चा का विषय बना रहा। उस समय एक नाम सामने आया, शाहजहां शेख का। शेख की पहचान टीएमसी के एक ताकतवर और प्रभावशाली नेता के रूप में की गई और इसके अलग अलग किस्से सामने आने लगे, अलग अलग कहानियां सामने आई। हालांकि एक समय आया जब ये गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इसकी अकड़ कम नहीं हुई थी। अब तन कर चलने वाला शाहजहां शेख फूट फूट कर रोने पर मजबूर हो गया है। शाहजहां शेख की इस हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। चहेते की हालत देख क्यों बौखलाई ममता? ममता के पोस्टर बॉय की हालत खराब। शाहजहां शेख का कैसे गायब हुआ सारा स्वैग? जेल में कैसे निकली शाहजहां की सारी हेकड़ी? इन सवालों ने पारा हाई कर दिया है और ममता की बौखलाहट को बढ़ा दिया है, क्योंकि एक के बाद एक हर तरफ से ममता की परेशानी बढ़ती जा रही है। किसी मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता को झटका लग रहा है तो किसी मामले में जमकर फटकार लग रही है। इस बीच अपने चहेते की जेल में रोते हुए हालत देख ममता और ज्यादा परेशान हो उठी है। स्टोरी में आगे बताएंगे ममता सरकार पर क्यों भड़का कलकत्ता हाई कोर्ट। लेकिन सबसे पहले बात ममता के चहेते की। दरअसल पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में कई महिलाओं के साथ यौन हिंसा और जमीन हड़पने के आरोपी शाहजहां शेख का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो रोते हुए नजर आ रहा है। यह वही शाहजहां शेख है जिसे 29 फरवरी को जब गिरफ्तार किया गया था तो वह कोर्ट में पेशी के दौरान अकड़ से चलता हुआ नजर आया। इस दौरान जाते हुए उसने उंगली उठाकर वहां पर खड़े लोगों को कुछ इशारा भी किया था। लेकिन शाहजहां का जो वीडियो अब सामने आया है उसमें दिख रहा है कि कोर्ट से आते वक्त वह पुलिस वैन में बैठा हुआ है। इसी दौरान बाहर उसके कुछ परिजन और समर्थक खड़े हैं। जैसे ही शाहजहां शेख अपनी छोटी बेटी को बाहर देखता है तो उसके आंसू निकल आते हैं और वो रोने लगता है। वहीं अपनी पत्नी की उंगली छूकर कहता है कि अल्लाह से प्रार्थना करो। सोशल मीडिया पर शाहजहां शेख का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं शाहजहां शेख के वीडियो पर बीजेपी ने अब तंज कसा है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि स्वैग गायब हो गया है। ममता बनर्जी का पोस्टर बॉय शेख शाहजहां एक नादान बच्चे की तरह रो रहा है। जब कानून के शिकंजे में आएगा तो उसे बचाने कोई नहीं आएगा, यहाँ तक कि ममता बनर्जी भी नहीं आएगी। वह अपने मंत्रियों को भी नहीं बचा सकी। घड़ी चल रही है। बता दें कि शाहजहां शेख की पहचान टीएमसी के एक ताकतवर और प्रभावशाली नेता के रूप में है। वो संदेशखाली यूनिट का टीएमसी अध्यक्ष भी रह चुका है। पहली बार शाहजहां शेख उस समय चर्चा में आया जब 5 जनवरी को ईडी की टीम शाहजहां से बंगाल राशन वितरण घोटाला मामले में पूछताछ करने पहुंची। उस समय उसके गुर्गों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया था। इसके बाद से ईडी लगातार पूछताछ के लिए शाहजहां शेख को समन जारी करती रही, लेकिन ईडी टीम पर हमले के बाद से वो फरार चलने लगा। पूरे 55 दिनों के बाद इसी साल फरवरी में पुलिस उसे गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। ईडी की टीम पर हमला होने के बाद संदेशखाली सुर्खियों में आ गया। तब वहां की महिलाओं ने शाहजहां शेख पर जमीन हड़पने और उसके गुर्गों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर लेफ्ट और बीजेपी पार्टियों ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया। संदेशखाली में धारा 144 लगाकर विपक्ष के नेताओं को वहां जाने से रोका गया। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने बंगाल से लेकर दिल्ली तक इस मामले को उठाया और ममता सरकार पर दबाव बनाया कि संदेशखाली के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो। कोलकाता हाईकोर्ट ने जब शाहजहां की गिरफ्तारी का आदेश दिया तो पुलिस ने एक्शन लेते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि ईडी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल के राशन वितरण घोटाले में करीब 10,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। इस मामले में ईडी ने सबसे पहले बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योति प्रिय मलिक को गिरफ्तार किया था। बाद में टीएमसी नेता शाहजहां शेख और बनगांव नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन शंकर आध्या की भी संलिप्तता सामने आई थी। इसी सिलसिले में 5 जनवरी को ईडी की टीम जब शाहजहां शेख के आवास पर छापा मारने पहुंची तो वहां कुछ लोगों ने ईडी अधिकारियों पर हमला कर दिया था। हमले के बाद शाहजहां शेख फरार हो गया, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।
फिलहाल वह केंद्रीय एजेंसी की हिरासत में है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने निलंबित टीएमसी नेता शेख शाहजहां के छोटे भाई शेख सिराजुद्दीन के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। सिराजुद्दीन द्वारा पूछताछ के लिए केंद्रीय एजेंसी के कई सम्मन को नजरअंदाज करने के बाद ये लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। सिराजुद्दीन के देश से भाग जाने की आशंका के चलते ईडी ने भारत के सभी एयरपोर्ट और थानों को अलर्ट कर दिया है। इस बीच ईडी अधिकारियों ने शेख शाहजहां के एक और छोटे भाई शेख आलमगीर को हिरासत में ले लिया है। इससे पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। वहीं इस साल की शुरुआत में जब उत्तर 24 परगना जिले का संदेशखाली शाहजहां के सहयोगियों द्वारा यौन उत्पीड़न के खिलाफ स्थानीय महिलाओं के विरोध में प्रदर्शन के बाद उबल रहा था, तो ग्रामीणों ने बताया कि कैसे सिराजुद्दीन ने अपने बड़े भाई के निर्विवाद राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके खेत पर कब्जा करके परिवार के मछली पालन फार्म का विस्तार किया। कहते हैं कि लगभग 3 दशक पहले की बॉलीवुड फिल्मों को याद करें तो उसका विलेन कथित तौर पर संदेशखाली के शाहजहां शेख की तरह ही होता था। उन फिल्मों के विलेन भी ऐसे ही काम करते थे जैसे आरोप शाहजहां शेख पर है। शाहजहां शेख के भाई बनने की कहानी भी एकदम फिल्मी है। कभी एक मजदूर रहे शाहजहां शेख ने इलाके में अपना वर्चस्व स्थापित करने में राजनीतिक रसूख की मदद दी। वह शुरुआत में मछली पालन करने वाला एक मामूली आदमी था। उसने कुछ समय तक आजीविका चलाने के लिए ईंट भट्टे पर भी काम किया। शाहजहां शेख बांग्लादेश से बंगाल आया और यहां आकर उसने अपना खौफ का साम्राज्य खड़ा कर दिया। उत्तर 24 परगना का संदेशखाली बांग्लादेश की सीमा से जुड़ा है, इसी वजह से वो यहां आकर रहने लगा। शुरू में शाहजहां ने खेतों और ईंट भट्टों पर मजदूर की तरह काम किया। 42 साल के शाहजहां शेख राज्य में टीएमसी की सरकार आने से पहले तक सीपीएम के साथ था। वह न केवल राशन घोटाले का आरोपी है बल्कि उस पर संदेशखाली में महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने तक के आरोप है और जमीन घोटाले के कई मामले के भी वो आरोपी है। लेकिन अब उसको उसके गुनाहों की सजा मिल रही है। शाहजहां शेख की हालत अब खराब हो गई है। कानूनी शिकंजे में फंसने के बाद फूट फूट कर रो रहा है क्योंकि बचने की कोई उम्मीद अब नजर नहीं आ रही है। वहीं एक तरफ शेख की ये हालत देखकर ममता बनर्जी पूरी तरह से बौखलाई हुई है, दूसरी तरफ हाईकोर्ट के फैसले से डरी हुई है क्योंकि रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शांति न बनाए रखने पर चिंता जाहिर की, साथ ही इलाके में लोकसभा चुनाव भी रद्द करने की चेतावनी दे डाली। उच्च न्यायालय का कहना है कि जो लोग थोड़ी देर भी शांति नहीं बनाए रख सकते उन्हें चुनाव की कोई जरूरत नहीं है। 17 अप्रैल को हुई हिंसा के दौरान करीब 19 लोग घायल हो गए थे। चीफ जस्टिस टीएस शिवगणम और जस्टिस हिरमन्यम भट्टाचार्य याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंच का कहना है कि क्षेत्र में 4 और 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को रद्द कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर लोग शांति और सद्भावना में नहीं जी सकते तो हम चुनाव रद्द कर देंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर 2 वर्गों के लोग आचार संहिता लागू होने के बाद भी इस तरह से झगड़ा करते हैं तो उन्हें एक निर्वाचित प्रतिनिधि की जरूरत ही नहीं है। बेंच मुस्लिम राष्ट्रीय मंच समेत कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा की सीबीआई या एनआईए जांच कराने की मांग की गई थी। वहीं सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निर्वाचन आयोग को एक सिफारिश करने का प्रस्ताव दिया है। जब लोग 8 घंटे तक शांति से किसी अवसर का जश्न नहीं मना सकते तो वे संसद में अपने प्रतिनिधियों को चुनने के हकदार नहीं होंगे। इसलिए बहरामपुर निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव टाल दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि खबरों के अनुसार कोलकाता में रामनवमी पर लगभग 33 कार्यक्रम आयोजित किए गए लेकिन कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। यह देखते हुए कि दोनों याचिकाकर्ता इस बात पर सहमत हैं कि पहले रामनवमी पर मुर्शिदाबाद में उन जगहों पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, अदालत ने पूछा कि क्या इसमें बाहरी लोग शामिल थे। वहीं खंडपीठ ने अपने आदेश में पश्चिम बंगाल सरकार को अगली सुनवाई की तारीख पर एक हलफनामे के रूप में एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों को छूट दी कि अगर वे चाहे तो अपना हलफनामा दाखिल कर सकते हैं और अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को तय कर दी। तो एक तरफ शाहजहां शेख और दूसरी तरफ हाईकोर्ट का आदेश ममता की बेचैनी बढ़ाए हुए है। वहीं चुनाव के समय में ममता किसी भी प्रकार का कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।